अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट लाया हूं जिसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक कंट्रोवर्शियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसे कि फैट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फैट्स कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में जो फैट्स की फेवर में हैं। कुछ कहते हैं ईट फैट्स टू बर्न फैट्स, और कुछ फैट्स के कंजम्पशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स के मुतल्लिक भी लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे होते हैं कि यार आपने अगर अपना वेट लॉस करना है या आपने फैट लॉस करना है तो आप कार्ब्स की इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर दें। जिसकी बेसिक्स एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमें अक्सर ये कहा जाता है डाइट प्लान में कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आपने ब्रेड नहीं खाना और फ्रूट्स नहीं खाने। तो इसका मतलब है कि वो आपकी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं। और इसी के बरक्स कुछ ऐसे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो बता रहे होते हैं कि यार आपने फ्रूट्स डेली लाजिम कंज्यूम करने हैं, जो आपको छोटे पोर्शंस रोटी के भी देंगे, छोटे पोर्शंस आपको चावल के भी देंगे। लेकिन साथ वो आपको ये बता देंगे कि यार आपने सफ़ेद आटे के बजाय ब्राउन आटे की रोटी खानी है, सफ़ेद चावल के बजाय ब्राउन चावल खाना है, सफ़ेद पास्ता वाइट पास्ता के बजाय आपने ब्राउन पास्ता खाना है। और इसी तरह लोग अपनी अमेंडमेंट्स करते रहते हैं अपने डाइट प्लान्स में। तो आइए अब आज हम ये देखें कि साइंस हमें किस तरह समझाती है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डेली न्यूट्रिशन में और अपनी डेली रूटीन में, इवन आपके फिटनेस गोल्स में साइंस हमें किस तरह बैक करती है कि हाँ यार आपने कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करने हैं कि नहीं करने। जी, तो जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स का हमने इंट्रोडक्शन लिया, अब हम उसकी एक बुकिश डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इसी पैटर्न से बता रहा होता हूँ। पहले मैं आपको बुकिश डेफिनेशन बताऊँगा, साथ में आपको फोर्स करूँगा कि आप बुकिश डेफिनेशंस के पीछे ना जाएँ, आप कॉन्सेप्ट समझें। बुकिश डेफिनेशंस आपको गूगल से मिल जाएँगी। गूगल करने की आदत डालें, लेकिन गूगल भी आपने इस तरह करना है कि गूगल पे ये ना हो कि पहले लिंक पे जो लिखा है वो आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाए। आपने ये रिसर्च करनी है कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका सोर्स क्या है। इस तरह गूगल हमारे लिए एक रिलायबल सर्च इंजन बनेगा, ना कि गूगल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आए आप उसको आंखें बंद करके मान लें। तो बुकिश डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द नेम सजेस्ट्स। इसको हम वाटर्ड कार्बन्स भी कहते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और जब वो कार्बन के साथ मिलता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। हाइड्रेट्स इज वाटर एंड कार्बो इज फ्रॉम कार्बन, सो कार्बोहाइड्रेट मीन्स वाटर्ड कार्बन्स। बुकिश डेफिनेशन है, फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं बता रहा होता हूँ। इसके अलावा इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी मैं बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जहन में रखना है कि हमारी जिस तरह गाड़ी चलने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल हमें मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक एज अ फ्यूल हमारी बाइक्स में या कम सीसी वाली कार्स में, इवन 2000-2500 सीसी वाली कार्स में भी फ्यूल पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हम हैवी ट्रैफिक की तरफ चले जाएं तो हम उसमें डीजल यूज़ कर रहे होते हैं। हम मज़ीद हैवी की तरफ चले जाएं, हम प्लेन्स की बात करें तो उसमें जेट फ्यूल यूज़ हो रहा होता है। तो मतलब हमारा जो फ्यूल है वो आपके मतलब सवारी के अगेंस्ट आपका फ्यूल चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इसी तरह जो हमारी बॉडी का फ्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जी, विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी इतनी क्लेवर है कि वो बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी ज़रूर लेगी, लेकिन जो आपकी बॉडी का बेस्ट फ्यूल है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया है, बहुत से मकासद हैं, उसमें से इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक मेजर है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द फ्यूल दैट आवर बॉडी नीड्स टू वर्क 24/7। ये जहन में रखें, इन केस अगर आपको पेट्रोल मुयसर नहीं होता तो आप उसमें हाई ऑक्टेन डलवा लेते हैं। समटाइम्स अगर आप डीजल भी डलवाएंगे तो इंजन में थोड़ी बहुत खराबियां होंगी, लेकिन आपकी गाड़ी ज़रूर चलेगी। पिछले कुछ अरसे में मेरे ख्याल से नवाज शरीफ से पीछे मुशर्रफ दौर में सीएनजी का बहुत कॉन्सेप्ट था। पेट्रोल वाली गाड़ियां सीएनजी पे भी चलती थी, मतलब आपके पास ऑल्टरनेट फ्यूल ज़रूर होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे डेफिनेटली चलती भी है, ऑल्टरनेट फ्यूल्स को भी यूटिलाइज भी करती है, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। फ्यूल इज मेंट टू बी, मतलब पेट्रोल इज मेंट टू बी आर फ्यूल। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स आर मेंट टू बी आर बॉडीज फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। वो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का जो हर मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है,
और ये ग्लूकोज है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं। फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक थ्रू होके हमारी बॉडी में जब इसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे ब्लड में जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स किसी भी सेन इंसान के लिए, वो जो थोड़ी सी कॉमन सेंस की समझ बूझ रखता है, उसके लिए ये 2 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं ये समझने के लिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से नहीं निकालने। वटेवर इज़ योर फिटनेस गोल, आप लीन मसल पुटअप करना चाह रहे हैं, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, इन तीनों केसेस में आपने कतअन कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से नहीं निकालना। 2 मेजर रीजंस हैं। पहला ये कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का फ्यूल है। दूसरा ये कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज हैं, मतलब इट्स अ लो कैलोरिक फूड। अगर आपको पूरे दिन में कहा जाता है कि 2000 कैलोरीज खानी है और आपने सिर्फ कार्ब्स अगर खाने हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स खा सकते हैं, जिससे आपका पेट भरा रहेगा और आपकी 2000 कैलोरीज वाला जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने अपनी डाइट से कतई नहीं निकालने। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। रिच नहीं बल्कि द ओनली सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, हमारा जो बाउल है वो फाइबर को डाइजेस्ट नहीं करता। उस वो एज इट इज़ हमारी बॉडी में स्टोर रहता है और स्टूल के ज़रिए हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस फिनोमेना के लिए फाइबर ऑलवेज प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर स्टूल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि वी गेट फाइबर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आपने अपनी डाइट में लाजिम रखने हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट गिव्स प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। अब प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट क्या है? प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट ये है कि जिस तरह मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेंट टू बी हमारी बॉडी का फ्यूल, और प्रोटीन्स का जो मकसद है हमारी बॉडी में वो ये है कि वो हमारी मसल बिल्डिंग करें, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ दे और हमारी बोन्स को डेवलप करें। अब अगर आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं तो क्या होगा कि हमारी बॉडी बहुत क्लेवर है, उसने अपने चलने फिरने के लिए उसको फ्यूल चाहिए। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे अपनी हमारी डाइट से, तो वो प्रोटीन या फैट्स को यूज़ करेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उस केस में क्या होगा कि वो प्रोटीन जो हमने खाए इसलिए कि हमारी मसल बिल्डिंग हो, वो यूटिलाइज हो जाएंगे एनर्जी के तौर पे, और हमारे जो प्रोटीन का असल मकसद है वो पूरा नहीं करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप प्रोटीन के साथ मिक्स डाइट में लेते हैं, बैलेंस डाइट में लेते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपके कार्ब्स एज अ फ्यूल यूज होते रहेंगे और आपका प्रोटीन जो उसका पर्पज़ है मसल बिल्डिंग, वो उसमें इस्तेमाल होता रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मेजरली 2 क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्ब्स हमारे वो हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं, हमारी बॉडी उसको उसको फ़ौरन डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो हमारी बॉडी टाइम लेती है उसको डाइजेस्ट करने में, और लेट्स से कि अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया तो वो हमें चंद घंटे तक हमारी बॉडी उसको ब्रेक करती रहेगी और उस ब्रेक के चक्कर में हमें ज़्यादा टाइम एनर्जी मिलती रहेगी, ना कि इंस्टेंट एनर्जी मिलके हमारा काम वहीं पे फिनिश नहीं हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब हमें देर पा एनर्जी देंगे, ज़्यादा देर तक एनर्जी देते रहेंगे।